Good morning students. Today's next separation method. How can we obtain different gases from air? अब अपन एयर का जो कॉम्बिनेशन होता है, एयर का जो रेशो होता है, उसमें अपन ने देखा है कि एयर के मिक्सचर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा उसमें 20% कुछ क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। कुछ पार्ट फिर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट करके क्या होता है, उसमें अदर गैसेज, आर्गन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह। तो इन सभी गैसेज को अपन एक एयर के मिक्सचर से क्या करें, सेपरेट करें। तो वो कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है, उस मेथड को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अपन ये मेथड अपन ने प्रीवियस वीडियो क्लास में देख चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें अपन ने देखा था कि इसमें 2 और मोर मिसाइबल लिक्विड्स को सेपरेट करा था अपन ने, जो क्या होता है अलग अलग, जिनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स था जो कि क्या होता है लिक्विड से गैस में वो कन्वर्ट होता है। तो दोनों का क्या होता है अलग अलग क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाते हैं। तो वैसे ही अपन भी गैसेज को एयर से इसी मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही सेपरेट करेंगे। जो एयर है, एयर का जो मिक्सचर है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हेट्रोजीनियस तो क्या होता है, ऐसे पार्टिकल का साइज होता है 100 नैनोमीटर अबाउ होता है। जो होमोजीनियस होता है उनका पार्टिकल का साइज़ क्या होता है 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो एयर के जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अलग अलग गैसेज को ये आपस में अच्छी तरह से मिक्सड होती हैं एंड कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कंपाउंड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जो एयर के कंपाउंड है या कंपोनेंट है, जिसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन उससे कम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है और वाटर वेपर है, अदर गैसेज है, ये क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट रेशो में क्या होती हैं प्रेजेंट होती है। इनको अपन क्या करें, सेपरेट करें। तो जो मेथड यूज करते हैं अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक फ्लो डायग्राम से इस चीज़ को अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एयर का आपने सैंपल लिया। एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस मीन्स होता है प्रेशराइज करना। एयर के पार्टिकल्स को आप कंप्रेस करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बिटवीन ज़्यादा गैप होता है। एयर के एटम्स पे जब प्रेशराइज करेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स पास पास में आएंगे। और क्या कर देना है, कंप्रेस करने के साथ साथ कूल कर देना है। ठीक है, कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको आपको कूल कर देना। तो गैस क्या होती है, एयर क्या होती है, गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एयर के पार्टिकल्स के बिटवीन गैप था, कंप्रेस किया, दबाया, तो ये पार्टिकल्स क्या हुए पास पास में आए, और पास पास में आए तो टेम्परेचर अपन ने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर डाउन करने से ये गैस क्या होती है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एलपीजी गैस के लिए देखा था अपन ने, एलपीजी गैस के पार्टिकल्स को ज़्यादा प्रेशर पे और मिनिमम टेम्परेचर पे सिलेंडर में रिफ़िल किया जाता है, तो वो क्या होती है गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही ये गैस का मिक्सचर भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एयर जो थी वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस लिक्विड लेयर को आपको क्या करना है, तो इसमें फ्रैक्शनल फ्लास्क में रिफिल कर लेना है। फ्रैक्शनल फ्लास्क इस टाइप का था, अपन इसको अच्छी ड्राइंग में देखें, जैसे ये फ्रैक्शनल फ्लास्क था। अब उस गैसेस के मिक्सचर को इसमें अपन ने रिफिल कर लिया और नीचे से हीट देंगे। हीट देने पे क्या होती है, इसमें जो भी गैसेस थी वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होंगी, सेपरेट होंगी, और जो गैस अपने को चाहिए उसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग से उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें थर्मोमीटर लगा रहता है, जिसमें जो मरकरी है वो रीडिंग देता रहता है कि इतना टेम्परेचर हो गया है इस फ्रैक्शन डिस्टिलेशन फ्लास्क का, और अलग अलग टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड में अलग अलग गैस सेपरेट होती चली जाती है, और उसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड था जिसमें ये अपन यूज करेंगे। फिर
जो एयर थी वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई और अपन ने क्या करा, अलाउ टू वार्म, उस लिक्विड एयर को अपन ने फ्रैक्शनल फ्लास्क में रख के स्लोली अपन ने उसको गर्म करा और गर्म करने से, हीट देने से उसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, ये वाला, ये कॉलम था ये वाला, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम 1, इसके थ्रू क्या हो जाती है, सभी गैसेज सेपरेट हो जाती है। फिर क्या करना, गैस गेट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स, और अलग अलग हाइट्स पे जाके इसमें फ्रैक्शनल कॉलम में अलग अलग हाइट्स पे जाके अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गैस सेपरेट हो जाएगी और उसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग से बीकर में निकाल लेते हैं। जिसे टेम्परेचर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसका परसेंटाइल भी दे रखा है, कौन सी गैस का कितना परसेंटाइल होता है। तो जो ऑल ओवर पर गैस परसेंटेज में ऑक्सीजन का लेवल 20.9% होता है, ऑर्गन का 0.9%, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78.1% होती है, उसके बाद में कम ऑक्सीजन का रेशियो होता है 20.9। तो ये तो रेशियो हो गया, वॉल्यूम हो गया कि इतनी क्वांटिटी में गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब जैसे ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो ऑक्सीजन गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स होता है कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। अब जो गैस को तो अपन ने, गैस के मिक्सचर को तो लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया और वार्म करा, तो वार्म करने से वो लिक्विड फेज से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ऑक्सीजन का जैसे ही उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जैसे गैसेज का मैंने लिक्विड भरा और लिक्विड में का टेम्परेचर 183 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो 183 डिग्री सेंटीग्रेड में इस गैस के मिक्सचर में से जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगी, वेपराइज्ड होगी। वेपराइज्ड होने के बाद में इसको इधर से पास कर दिया जाता है और कूलेंट एरिया में जाएगी वो गैस, और कूलेंट एरिया में जाके वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन सेपरेट होगी। फिर ज़्यादा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा 183 से, उस मिक्सचर का, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 186 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर 186 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे आर्गन गैस सेपरेट होगी, उसको कूलेंट से करके कूल कर लिया जाता है, तो आर्गन को सेपरेट कर लिया। ऐसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 196 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगी, सेपरेट होगी। फिर मिक्सचर का टेम्परेचर और इंक्रीज होगा 196 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नाइट्रोजन है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो कहने का मीन्स है ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, गैसेज को अपन कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इन गैसेज को अपन सेपरेट कर लेते हैं। इसको एक पिक्चर से इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे बुक में ये ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए अपन ने क्या करा, गैस का मिक्सचर लिया, उसको फिल्टर से साफ कर लिया। फिल्टर गैस क्या हुई, इस चैम्बर में आई, जिसमें एयर पे क्या लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा। एयर पे प्रेशर लगाया जाएगा, साथ में टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाएगा। एयर पे जब प्रेशर लगाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो एयर के पार्टिकल्स के बिटवीन गैप रिड्यूज हो जाता है, कम हो जाता है, और एयर क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एयर क्या होगी, इस चैम्बर में आएगी और चैम्बर में क्या होगी, इस पे को कूल किया जाएगा, टेम्परेचर हाई किया जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको इस टाइप से सेपरेटर की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, अलग अलग गैस को सेपरेट कर लिया जाता है, और ऑक्सीजन अपने को सेपरेट मिल जाती है, नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, और गैसेज को भी अपन लिक्विड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर बाकी वो जैसे उसको पेशेंट को जब ट्रांसफ़र की जाती है मास्क के थ्रू, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो सेपरेशन मेथड है, अपन प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल अपन सेपरेट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करेंगे इसमें, और क्रिस्टलाइजेशन मेथड अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।